जब इंदिरा जी जीत कर आई, जबकि वो एक छत्र राज्य था उनका, उन्होंने मीसा का कानून लाया, मेंटेनेंस ऑफ इंडिया सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना कोर्ट की इजाजत लिए, बिना पुलिस की छानबीन के, उसको बिना कारण बताए जेल में रखा जा सकता था, आजीवन रखा जा सकता था, जिसके बारे में वो शिकायत भी कोर्ट में जा भी नहीं सकता था। ये 1971 में कानून बन चुका था। और डी के बरुआ ने ये कांग्रेस को कहा था उस समय कि वांट टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली द आरएसएस, दे शुड नॉट बी एबल टू ऑर्गेनाइज अगेन। ये भी उसी समय की बात है। तो ये अगर घटनाक्रम देखेंगे तो अधिनायकवाद या फाशिज्म या एक छत्र राज्य करने की इच्छा ये उनके मन में पहले से थी। परिस्थितियां ऐसी बनी कि हाई कोर्ट का जजमेंट आया वगैरह, और उसके बाद उनको जो घटनाएं घटी, हाई कोर्ट की जजमेंट आई करप्शन के अगेंस्ट, गुजरात में फाइट, उसके बाद में बिहार का आंदोलन जिसके अंदर सारा अपोजिशन एक साथ आया, ये कारण जुड़ते गए। और हाई कोर्ट की जजमेंट जिसके अंदर उनको अनसीट किया गया था रायबरेली से, उसके अंतर्गत उनको सदस्य रहने का हक था, लेकिन वो अधिकार नहीं था सदस्य का, ना तो बहस में भाग ले सकती थी, ना वो वोट कर सकती थी। उस परिस्थिति में सिद्धार्थ शंकर ने उसका फायदा उठाया, रेखा उनसे सलाह ली। उन्होंने कहा कि भाई कानून के अंतर्गत इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर 352 शायद आप इंटरनल इमरजेंसी लगा सकती है, इमरजेंसी लगी, और उसका जो हुआ वो सब उसके बाद की घटनाएं तो अलग है। लेकिन ये उसके पीछे की सारी जो भूमिका है ये आप समझने की कोशिश करिए कि इनहेरेंट कांग्रेस के अंदर ऑपोजिशन के प्रति इंटॉलरेंस और एक छत्र राज्य करने की इच्छा है, ये उसके डीएनए में।